जय हिंद। आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट यानी प्रोडक्शन फंक्शन। जो हमारा चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन जो कि हमारा कॉस्ट चैप्टर है, वो चैप्टर आज हम करने वाले हैं। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। लेट्स बिगिंस बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने से पहले ये चैप्टर आपको सेम एज इट इज़ लगेगा डिमांड जैसे चैप्टर जैसा, क्योंकि इसमें सारी डिमांड वाली चीज़ें आ जाती हैं। हमारे सारे ग्राफ्स और लिमिटेशन, डिमेरिट्स, ये सब पढ़ने हैं। और साथ साथ जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको समझना है एज अ प्रोड्यूसर कि हम प्रोड्यूसर हैं। वहीं हमने डिमांड चैप्टर में कैसा समझा था, एज अ कंज्यूमर कि हम कंज्यूमर है, लेकिन इसमें हम कंज्यूमर नहीं, इसमें हमें प्रोड्यूसर। तो एज अ प्रोड्यूसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, थोड़ा सोचिए। तो उसके बाद आपके दिमाग में जब आप बुक पढ़ेंगे तो एक डेफिनेशन आएगी जो कि है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस इनपुट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस जो कि क्यों होते हैं, क्योंकि हमें प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, गुड्स या फिर सर्विस। अब एग्जाम्पल ले तो यहाँ एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ जाता है फार्मर का। फार्मर क्या है, फार्मर एक प्रोड्यूसर है। तो जब फार्मर है, फार्मर को अगर प्रोड्यूस करना है, गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो क्या करेगा, सबसे पहले लैंड देखेगा, लैंड लेगा। फिर जो लैंड आने में जो उसका खर्चा होगा वो सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा। वहीं फिर उसके बाद फार्मर लैंड के बाद क्या लेगा, सीड्स के बाद वाटर, जो भी उसे मशीन्स, फिर अगर उसे लोग चाहिए तो सबको जितना भी कॉस्ट लगेगी, जितनी भी उसे कॉस्ट देनी होगी उन सबको, वो सब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके आपको समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट फंक्शन की कॉस्ट फंक्शन क्या है, आखिर कॉस्ट है क्या, देखते हैं क्या है। लेट्स बिगिंस। अब कॉस्ट फंक्शन किससे रिलेट करता है, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है, जो रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, इसका जो रिलेशन होगा वो किसके बिटवीन होगा, कॉस्ट एंड आउटपुट। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो हमारा कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें एक फॉर्मूला में करना होगा जो कि है C इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय Q, जहाँ पर जो हमारा F है वो है फंक्शन रिलेशनशिप। इन दोनों की जो रिलेशनशिप फंक्शन आएगा वो हमारा F है। यहाँ पर इन दोनों का जो रिलेशन आएगा वो हमारा F है। वहीं हमारा C क्या है, C हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी है वो हमारा C है। और तीसरी चीज जो कि है Q क्या है, हमारा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी क्वांटिटी यूज हुई है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट बनाने में, वो हमारी क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट है। ये तीन चीजें हमने पढ़ ली, हमारा कॉस्ट ऑफ फंक्शन यहीं पे खत्म हो चुका है गाइस। सिंपल इजी। कॉस्ट फंक्शन क्या है, रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। उसमें हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है जो कि है C इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय Q। अब C में क्या है, C है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, Q क्या है, Q है क्वांटिटी। बस सिंपल हमें यही पढ़ना है। और F हमारा रिलेशन है बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। अब हमने इतना पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या है, लेट्स बिगिन, देखते हैं इसमें क्या है। अब मनी कॉस्ट क्या है, मनी कॉस्ट मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी और अ सर्विस। जो भी मनी यूज हो रही है बाय अ फर्म, जो भी मनी यूज हो रही है बाय अ फर्म प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी और अ सर्विस, जो भी मनी यूज हो रही है बाय अ फर्म बाय प्रोडक्शन के लिए जो भी मनी यूज हो रही है वो हमारा मनी कॉस्ट कहलाता है। ऐसी कई सारी टर्म्स, इजी टर्म्स इस चैप्टर में है। सबसे पहले यही सारी कवर करेंगे, उसके बाद आज की वीडियो में शायद यही सारी कवर करके अगली वीडियो में हम देखते हैं क्या होगा। पहले यही मेन चीज़ है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट में बाय फर्म क्या है, बाय प्रोडक्शन। बाय फर्म में जो भी फर्म में खर्चा हुआ है वो सब, जो प्रोडक्शन में खर्चा हुआ है या फिर सर्विसेज देने में जो खर्चा हुआ है वो सब मनी कॉस्ट कहलाता है। सिंपल इजी। अब हम लोग करेंगे अगला जो कि है एक्सप्लिक कॉस्ट। देखते हैं ये क्या है। तो अब समझते हैं एक्सप्लिक कॉस्ट ये क्या है। एक्चुअल पेमेंट मेड ऑन द हायर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
फॉर एग्जाम्पल वेजेस पेड टू बी हायर्ड लेबर्स, रेंट पेड फॉर हायर्ड एकोमोडेशन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि वो इनकम यानी वो पेमेंट जो कि हायरिंग के लिए गई है, जैसे हमने किसी का रेंट दिया, वो हायर है, हमने वो लैंड हायर करी हुई है, तो हायर जो हमने जगह करी हुई है उसकी पेमेंट देना वो हमारी एक्सप्लिक्ट कॉस्ट कहलाती है। अब हम एक्सप्लिक्ट कॉस्ट हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे इम्प्लिक्ट कॉस्ट। अब एक्सप्लिक्ट कॉस्ट के एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, रेंट, हमने वेजेस दे दिए, हमने लोगों को रखा था, वेजेस दिए हमने, और क्या हो सकते हैं इसके बहुत सारे एक्सेट्रा एग्जांपल हो सकते हैं। अब अगला पढ़ेंगे इम्प्लिक्ट कॉस्ट। एक्सप्लिक्ट कॉस्ट हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इम्प्लिक्ट कॉस्ट, देखते हैं क्या है ये। अब हमने समझ लिया एक्सप्लिक्ट कॉस्ट, अब हम पढ़ेंगे इम्प्लिक्ट कॉस्ट कि इम्प्लिक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो इम्प्लिक्ट कॉस्ट होती है कॉस्ट इनकर्ड ऑन सेल्फ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हमने खुद प्रोड्यूस करा है उस पर कोई भी कॉस्ट लगती है वो हमारी इम्प्लिक्ट कॉस्ट कहलाएगी। एग्जाम्पल लें तो इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, ये है सबसे बड़ा और सबसे मेन एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल पढ़े तो इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, रेंट फॉर ओन बिल्डिंग, सैलरी, ये सब हमारे इम्प्लिक्ट कॉस्ट के आंसर आ जाएंगे। अब हमने इम्प्लिक्ट एक्सप्लिक्ट दोनों कॉस्ट पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देखते हैं क्या है, लेट्स बिगिन। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द फॉरेन बेनिफिट्स दैट वुड हैव बीन डिराइव्ड from an option not chosen. To properly evaluate opportunity cost, the cost of benefits of every option available must be considered and weighed against the other. यानी जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो हमें कहीं से मिलती है, हमने कहीं से गेन करी है, लेकिन हमने उसे चूज नहीं करा था, हमने नहीं सोचा था कि हमें वो मिल जाएगी। एग्जाम्पल सबसे बड़ा बैड डेट्स रिकवर्ड, हमें बैड डेट्स मिल गए, हमने तो उसे बैड डेट्स बना दिए थे कि अब वो नहीं मिलेंगे। बैड डेट्स क्या होता है कि हमारा डूबा हुआ पैसा जो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन वो रिकवर हो गया, तो वो हमारी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमें मिल गई, लेकिन हमने सोच लिया था कि वो हमें नहीं मिलेगी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गया। आज फिक्स्ड कॉस्ट को करके ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, लेट्स बिगिन। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? Fixed costs are the costs which are incurred on the fixed factors of the production. Fixed costs do not change with the level of the change of output. यानी वो cost जो हमें एट बिजनेस के एंडिंग ईयर पर मिलनी ही मिलनी है, बिजनेस के एंडिंग ईयर पर जो अमाउंट हमें मिलेगी वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, जो हमें मिलेगी अमाउंट वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। अब इसका ग्राफ प्रेजेंटेशन भी है फिक्स्ड कॉस्ट का, वो भी देख लेते हैं, साथ के साथ हमारा एक और काम हो जाएगा। और थोड़ी सी बात करें फिक्स्ड कॉस्ट की, तो दीज कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड वेदर मे बी द स्केल ऑफ आउटपुट, दीज आर द कॉस्ट आर प्रेजेंट इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो। यानी जब हमारे बिजनेस का जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका आउटपुट ज़ीरो भी होगा तो भी हमारी ये कॉस्ट रहेगी जो हमें मिलती रहेगी। जैसे इसका एग्जांपल ले लें हम, जैसे कोई आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कोई हमारे पास पढ़ने आया, हमारे फैक्ट्री में कोई पढ़ने आया, तो उसने हमको पैसे दिए कि ये लीजिए मैं आपको 10 रुपये पर दिन के दूंगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई कि हाँ वो 10 रुपये हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे हम उस दिन कुछ प्रोड्यूस करें या ना करें, लेकिन वो 10 रुपये तो हमारे पास आएंगे, क्योंकि वो जो वर्कर आ रहा है या फिर जो पर्सन आ रहा है वो कुछ सीखने के लिए आ रहा है, जो पर्सन आ रहा है वो कुछ सीखने के लिए आ रहा है, ना कि प्रोड्यूस करने के लिए। तो यानी कि ये हमारी इनकम फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। अब फिक्स्ड कॉस्ट का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं और उसको देखते हैं, लेट्स बिगिन। अब ये हमारा आउटपुट और टीएफसी हमें दो चीज़ दी है। अब हमारी टीएफसी क्या होती है? टीएफसी का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल जो हमें मिलेगी वो हमारी टीएफसी कहलाती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज अवर टीएफसी।
अब इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम करें तो जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता। जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी मर्जी से चलती है। तो इसका अगर ग्राफ बनाएं तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ पर आपका आउटपुट और यहाँ पर आपका TFC। तो TFC कॉमन रेशो में आगे बढ़ता रहेगा, उसे आउटपुट से कोई वो मतलब नहीं है। और ये आ गया हमारा Y, ये हमारा आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर ये लाइन को मैं TFC से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया TFC। ये X ये Y हमारे कोऑर्डिनेट्स, और ये हमारा ग्राफ सबसे पहला बन जाता है। पहले ही बता देता हूँ कि इस चैप्टर में ग्राफ्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्राफ्स को अच्छे से कर लीजिए। अब अगली वीडियो में हम करेंगे TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट उसे कहते हैं, और उनके डायग्राम्स भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये सब टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक कर देना है, बाय बाय।